अगर हम नीट 2023 को अर्लीस्ट लेके चलें तो 6 मंथ्स रहते हैं। क्या ये 6 मंथ सफिशिएंट है नीट 2023 में 620 प्लस स्कोर करने के लिए? द आंसर इज यस। हाय, माई सेल्फ अब्दुल्ला फिरोज, आई एम सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड टॉपर एंड नीट 2022 स्कॉलर। तो इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी ऑफ 6 मंथ्स प्रिपरेशन और उस जर्नी के थ्रू आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि कैसे आप रिमेनिंग 6 मंथ्स को यूज़ करके 620 प्लस स्कोर कर सकते हो और अपना सिलेक्शन एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज में अश्योर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रियलाइजेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है कि 2 साल का सिलेबस है और आपको 6 मंथ्स में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 24 मंथ का सिलेबस अगर तुम्हें 6 मंथ में करना है तो तुम्हें ज़्यादा एफर्ट देने होंगे। तुम्हें इस पूरे 6 मंथ की जर्नी में खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को ये बताते रहना है कि मेरे पास 6 मंथ ही हैं, सिर्फ 6 मंथ ही हैं, सो दैट आप खुद को रियलाइज़ कराते रहना है कि टाइम तो कम है बट मैं कर सकता हूँ। अगर आप खुद को रियलाइज़ कराते रहोगे तो आप उस 6 मंथ में 4 टाइम ज़्यादा एफर्ट दोगे, 4 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट रहोगे और अल्टीमेटली तुम्हारा आउटकम अच्छा आएगा। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अगर आपने पहले नीट दिया उसमें आपका स्कोर 200 प्लस है या 300 प्लस है या फिर 400 प्लस है या फिर 500 प्लस है, अगर आप इस टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो और उस स्कोर को सोचते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर स्कोर से 620 प्लस जाना है, यानी इतने स्कोर का बूस्टअप लेना है, तो यहाँ पे मिस्टेक ये होती है कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो आप बेसिक चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलते हो और वही गलती होती है, उन्हीं बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन आ जाता है और आप फिर से गलती वही करके चले आते हो। सो कीप दैट इन माइंड। नाउ मूविंग ऑन टू द रिसोर्सेज दैट आई फॉलोड। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैंने सेम रिसोर्स फॉलो की थी। थियरी के लिए टीचर की नोट्स और एनसीईआरटी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल जिसमें पीवाईक्यूज इंक्लूड होते थे। एंड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी मैंने फॉलो की है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी, जिसमें फिजिक्स में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड इंटेक्स क्वेश्चंस। और ऐसे टॉपिक्स जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था या मुझे टफ लगते थे, उसके लिए मैंने इन सब के अपार्ट मास्टर द एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो किया है। मूविंग ऑन टू द डेली अप्रोच। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स जो भी पढ़ाया गया उसी दिन उस नोट्स का रिविजन करना, उसके बाद एनसीईआरटी थ्योरी से उसी टॉपिक को पढ़ना, उसके बाद मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस टॉपिक से उसे सॉल्व करना, और एनसीईआरटी में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसे सॉल्व करना। एंड आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो पीवाईक्यूज दिए गए हैं उनको सॉल्व करना। बायोलॉजी के लिए आपको नोट्स को रिवाइज नहीं करना है, घर आके आपको नोट्स को सेपरेटली रिवाइज नहीं करना है, आपको पढ़ना एनसीईआरटी है, लेकिन नोट्स को आपको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है। मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है एनसीईआरटी से, तो आपको नोट्स को रिफर करना है। सो क्लास नोट्स ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है, क्लास में ध्यान नहीं देना है। बायोलॉजी की क्लास में आपको क्लास ध्यान से करना है, नोट्स भी बनाना है, बट घर आके आपको एनसीईआरटी से कवर करना है और कवर करते हुए जो आपको जहाँ पे स्टक हो रहे हो आप वहाँ से उस नोट्स को एज अ रेफरेंस यूज़ करना है। बिकॉज आपने देखा ही होगा पिछले साल बायोलॉजी कितना ट्रिकी आई थी। तो अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो तो सफिशिएंट तो है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी तभी हो पाएगी जब आप क्लास नोट्स को एज अ रेफरेंस यूज़ करो। नाउ आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, फिजिक्स में मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करता था और बायोलॉजी में समरी पढ़ता था। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा करता था आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन अपार्ट फ्रॉम डेली अप्रोच। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 5 मंथ्स कवरेज के लिए है और 1 मंथ रिवीजन के लिए है, तो बचा हुआ जो 1 मंथ है, अगर 1 मंथ में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो ऑब्वियसली आप पूरे अपनी क्लास नोट्स से और एनसीईआरटी से रिवाइज कर नहीं सकते। सो यू नीड शॉर्ट नोट्स। तो आपको अभी से उस शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है फॉर दैट 1 मंथ रिविजन। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो भी फॉर्मूलाज हैं, जिन कंसेप्ट में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम स्टक हुए थे, उन कंसेप्ट्स को लिखना है और सारे फॉर्मूलाज लिखना है। बायोलॉजी के लिए मैंने एज सच कोई पर्सनल नोट्स नहीं बनाई थी, बिकॉज मुझे क्या था कि एनसीईआरटी जब तक एनसीईआरटी से रिवाइज ना करूं तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो अगर आप भी ऐसे हो कि एनसीईआरटी से ही फास्ट रिवीजन कर सकते हो और एनसीईआरटी के थ्रू ही रिवाइज करके आपको बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस आता है, तो आप बायोलॉजी के लिए कोई नोट्स नहीं बनाओ। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी बहुत लेंदी हो जाएगी, मैं उसे 1 मंथ में रिवाइज नहीं कर सकता, तो फिर आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने पास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे और बायोलॉजी के लिए मैंने पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे उन्हें मैं एक बार देख लेता था, सो दैट मे बी उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट अप्लाई हुआ हो जो एनसीईआरटी में गिवन हो। बट बायोलॉजी में अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है पीवाईक्यू में, तो उसे मैं सिंपली इग्नोर कर देता था। फॉर टेस्ट, अगर आप जिस भी पर्टिकुलर कोचिंग में एनरोल्ड होगे उसमें 7 डेज पे या 14 डेज पे या 21 डेज पे टेस्ट हो रहा होगा, तो आप सिंपली उस टेस्ट को फॉलो करो। देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि मान लो 14th डे पे टेस्ट है तो 13 डेज में उस पर्टिकुलर टेस्ट का सिलेबस ही क्लास में कवर होता है। बट अगर ऐसा मान लो कि जो 14 डे पे टेस्ट है
इन 13 डेज़ में 10 डेज़ में ही उसका सिलेबस कवर हो गया और फिर जो बचे हुए 3 डेज़ है उसमें और आगे का सिलेबस चल रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, डेली 30 मिनट निकाल के जो उस पर्टिकुलर टेस्ट का सिलेबस है उसको भी रिवाइज करते रहो, और जिस दिन टेस्ट ओवर हो उसी दिन उस पर्टिकुलर टेस्ट की एनालिसिस कर लो। अगर आपको टेस्ट एनालिसिस का एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, मैंने पहले बनाया था, और वो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है टेस्ट में स्कोर बूस्ट करने की, आप उसे चेकआउट कर लेना। तो उसी दिन एनालिसिस किया और उसके बाद उसकी मिस्टेक नोटबुक बनाना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर पिक्टोरियल डायग्राम्स के फॉर्म में। और अभी जब तक सिलेबस आपका कवर हो रहा है तब तक उस नोट्स को वीकली या फिर जिस दिन ऑफ रहे कोचिंग उस दिन रिवाइज करो, और जब सिलेबस कवर हो जाएगा तब आपको डेली रिवाइज करना होगा। तो दिस वॉज द प्लान दैट आई पर्सनली फॉलोड एंड दैट हेल्प मी क्रैक नीट 2022। सो अगर आप भी इस प्लान को डेडिकेटेडली फॉलो करते हो तो श्योरली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन नीट 2023। जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर सच मोर अमेजिंग वीडियोस।